नमस्कार। कंजुगेशन तो हमने सीख ली, कुछ सेंटेंसेस भी हमने बीच में बनाए थे कंजुगेशन सीखने के दौरान। अब हम फुल फॉर्म में अच्छी तरीके से एक सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है जर्मन में, वो हम सीखेंगे। रिया इज डूइंग होमवर्क, इसको कैसे बोलेंगे जर्मन में। प्रवीण नोएडा में रह रहा है, कैसे बोलेंगे जर्मन में। हम लोग आगरा से आ रहे हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम आगरा, इसको जर्मन में कैसे बोलेंगे। सुभाष जर्मन सीख रहा है, सुभाष इज लर्निंग जर्मन, इसको कैसे बोलेंगे। दे आर ट्रेवलिंग टू विजयवाड़ा, वे लोग विजयवाड़ा की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, इसको कैसे बोलेंगे जर्मन में। आई एम स्विमिंग, मैं स्विमिंग कर रहा हूं, इसको कैसे बोलेंगे। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, ये मैंने आपके लिए एक्सरसाइज के लिए दिए हैं। आप इनको कर सकते हैं वीडियो को रोक कर, और आप अपने जो आंसर्स हैं उनको मेरे आंसर्स के साथ मैच कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव क्लासेस के लिए आप पूछ सकते हैं, या फिर आप एक डाउट सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस का जर्मन में कैसे हम अनुवाद करेंगे, कैसे इनको हम ट्रांसलेट करेंगे। हालांकि आप में से कुछ या ज़्यादातर कर चुके होंगे और बिल्कुल सही कर चुके होंगे, अगर आपने कंजुगेशन को सही से सीखा था तो। बहुत ज़रूरी पार्ट है जर्मन सीखने के लिए, ठीक है। तो अभी पहले पे हम आते हैं। रिया इज डूइंग होमवर्क, इसको कैसे बोलेंगे। रिया, माखन एक वर्ब मैंने आपको बताई थी, टू डू, करने को बोलते हैं, टू डू समथिंग। घर के छोटे मोटे काम, या आप स्पोर्ट के साथ भी जर्मन में माखन लगाया जाता है कि हम स्पोर्ट्स, हम बोलते हैं कि खेलते हैं, बट वो बोलते हैं कि स्पोर्ट माखन। तो रिया मार्क्ड, माखन के साथ इसका कंजुगेशन है मार्क, और रिया के साथ टी लग जाएगा क्योंकि रिया किस में आती है, एरएसजी में आती है। होमवर्क को बोलते हैं हाउस ऑफ गार्डन, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। प्रवीण रहता है नोएडा में, इसको कैसे बोलेंगे। प्रवीण वोनन, मैंने एक वर्ब बताई थी आपको, तो वोनन का स्टाम है वोन, प्रवीण आता है एरएसजी में, इसको बोलेंगे प्रवीण वोंट। एक प्रेपोजिशन मैंने बताई थी, प्रवीण वोंट इन नोएडा, ये जर्मन में हमने इसको ट्रांसलेट किया है। वी आर कमिंग फ्रॉम आगरा। अभी आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सवाल तो नहीं आ रहा होगा, आप सबने गलती करी होगी कि किसी ने यहाँ पर वी के आगे तो वियर लगा दिया होगा, वो ठीक है, बट आर के लिए आप सबने यहाँ पे जिंट लगा दिया होगा, जो कि गलत है। जर्मन कहता है कि वर्ब आप करो, लेकिन इज एम आर वर्ब के बीच में मत लगाओ। सीधा जो भी वर्ब है उस वर्ब को आप लिखो। वी आर कॉमन, हम लोग आ रहे हैं आगरा से, ठीक है। तो हम लोग के लिए हो गया वी आर। कॉमन, कमिंग के लिए मैंने बताया था कॉमन, ठीक है। तो वियर के साथ मैंने बताया था कि वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आती है, फुल फॉर्म आती है। फ्रॉम के लिए मैंने एक प्रपोजिशन बताया था आउस, वियर कॉमन आउस आगरा, ठीक है। ये एक सही सेंटेंस है, यही यही सही ट्रांसलेशन है। जिंट नहीं आएगा, इस्ट नहीं आएगा, अगर वर्ब आ रही है तो। जर्मन कहता है कि एक ही वर्ब चाहिए, बस एक वर्ब काफी है। ये आएगा, इसके भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, जैसे आई एम ए बॉय, आई एम इंजीनियर, आई एम टीचर, ठीक है। जहां पे दूसरी वर्ब नहीं आ रही है, ये वहां पे आएगा। ये वर्ब की तरह भी आएगा, लेकिन जहां पर ऑलरेडी एक वर्ब है वहां पर जर्मन में दूसरी वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। कुछ वर्ब है आगे जाके मोडाल वर्ब है, जैसे इंग्लिश में भी होता है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफी, तो आई वॉन्ट टू आ गया और ड्रिंक आ गया, वो दो वर्बें हो गई। ऐसे यहाँ पर फिलहाल जो है अभी आपके लिए जानना ही जरूरी है कि कॉमन के साथ या किसी भी वर्ब के साथ इज के लिए इधर कुछ नहीं आएगा, इधर लर्नन आएगा। इधर ट्रैवलिंग के लिए राइजन या फिर फॉरेन आ सकता है। आर के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, और आई एम स्विमिंग के लिए एम को हम नहीं लिखेंगे कुछ भी, ठीक है। वियर कॉमन हाउस आगरा हो गया। सुभाष इज लर्निंग जर्मन, इसको कैसे बोलेंगे। सुभाष, अब मैंने बताया था इज एम आर के लिए कुछ नहीं आएगा, अब मैं क्रॉस ना लगाऊं तो ज्यादा बेहतर है। लर्न मैंने बताया था, लर्नन एक वर्ब होती है। सुभाष आता है एयर में, एरएसजी मैंने आपको बोला था। सुभाष लैंड के साथ टी लगेगा, लैंड, जर्मन को बोलते हैं डॉइच। सुभाष लैंड डॉइच,
दे आर ट्रेवलिंग टू विजयवाड़ा, वे लोग विजयवाड़ा की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो वे लोग के लिए मैंने आपको क्या बताया था, छोटा जी बताया था, राइट साइड वाला प्लूरल वाला जो छोटा जी जो मैं इधर लिखता था वो वाला जी बताया था दे के लिए। ठीक है, अब क्योंकि हम इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे तो ये कैपिटल में आएगा जी। ठीक है, जी। अब ट्रेवलिंग के लिए मैंने बताया था या तो फॉरेन आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए फुल फॉर्म आती है, इसकी कंजुगेशन के हिसाब से करेंगे तो ईएन लगेगा, और वैसे देखेंगे तो जी के साथ फुल फॉर्म आएगी हर वर्ब की। ठीक है, इसको फीमेल फेमिनिन वाले जी के साथ ना कंपेयर करें। फेमिनिन वाला जी इस तरफ मैं लिखता था और राइट साइड में प्लूरल वाला जी जो मैं बताता था दे वाला जी, तो उसके साथ ईएन लगेगा। ठीक है, जी फॉरेन। अब टू के लिए मैंने बताया था नाक विजयवाड़ा, जिन्होंने फॉरेन के बदले अगर राइजन लिखा है वो भी सही है, क्योंकि ट्रेवलिंग के लिए मैंने राइजन बताया था। ट्रेवलिंग होता है अगर लेजर के लिए, घूमने फिरने के लिए आप जा रहे हैं तो राइजन है, लेकिन अगर वो विशाखापट्टनम में रहता है और ऑफिस के काम के लिए विजयवाड़ा जा रहा है तो फिर फॉरेन आएगा। और अगर वो कहीं दूर से चेन्नई से या पौंडीचेरी से अगर विजयवाड़ा जा रहा है, घूमने के पर्पज से जा रहा है, तो राइजन आएगा। ठीक है, आई एम स्विमिंग, इसके लिए मैंने आपको बोला था एम के लिए हम कुछ नहीं लगाएंगे, आई के लिए क्या लगाएंगे, इश लगाएंगे। स्विमिंग के लिए वर्ब बताई थी स्विम। ठीक है, इश के साथ क्या लगता है, स्विम, ई लगता है, इश के साथ ई लगेगा, इश स्विमर, यही इसकी ट्रांसलेशन है। इस तरीके से आप इसको याद करें, प्रैक्टिस करें। और भी मैं वर्ब्स कराऊंगा, और भी सेंटेंसेस इसी तरह के बनवाऊंगा मैं आपसे। ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए। ठीक है, ही इज वर्किंग विद HCL, वह लड़का HCL के लिए काम करता है। इसको कैसे बनाएंगे आप प्रैक्टिस करें। हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, इसको कैसे बनाएंगे। शी इज कुकिंग, वह लड़की कुकिंग कर रही है, शी इज कुकिंग समथिंग, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। ही इज ड्राइविंग टू ऑफिस, वह लड़का ऑफिस के लिए ड्राइव करके जा रहा है, इसको कैसे बोलेंगे। आई एम कमिंग फ्रॉम मंडी हिमाचल प्रदेश, मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से आ रहा हूँ, इसको कैसे बोलेंगे। गार्गी इज वर्किंग विद TCS, गार्गी TCS के लिए काम करती है, शी इज वर्किंग विद TCS, इसको कैसे बोलेंगे। उमंग और आर्यन क्रिकेट खेल रहे हैं, उमंग एंड आर्यन आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको कैसे बोलेंगे। देखिए मैंने बताया था ही के लिए यूज होता है एयर, तो यहाँ पे पहले वाले में आ जाएगा एयर। ईस्ट के लिए कुछ नहीं आएगा। वर्किंग के लिए मैंने बताया था आर बाइटन एक वर्ब होती है, तो आर बाइटेट हो जाएगा। एयर आर बाइटेट के साथ अगर कंपनी के लिए आता है तो मैंने आपको बताया था कि बाय आएगा, हा से एल, एयर आर्बाइटेड बाय हा से एल, या फिर HCL भी बोल सकते हैं। वी आर टॉकिंग, टॉकिंग के लिए मैंने बताया था रेडन एक वर्ब होती है। ठीक है, वी के लिए हम यूज करते हैं वियर, वियर रेडन। ठीक है, शी के लिए क्या होगा, जी, छोटा जी होता है, वैसे ये लेफ्ट में जो मैं लिखता था सिंगुलर वाला जो जी लिखता था वो छोटा जी होता है, ये वाला छोटा जी, बट सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लिख रहे हैं तो जी आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। इसके लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ब है कॉकन, तो कॉक एक स्टाम है, कॉक के साथ टी आ जाएगा। शी इज कुकिंग के लिए जी कॉक्ड, ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। ही इज ड्राइविंग टू ऑफिस, वह ऑफिस के लिए ड्राइविंग कर रहा है, इसको कैसे बोलेंगे। एयर फॉरेन के लिए मैंने बताया था इररेगुलर वर्ब है, ए उमलाउट आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ टी लग जाएगा, एयर फेट। टू के लिए नाक, ऑफिस को बोलते हैं ब्यूरो, एयर फेट नाक ब्यूरो, ये आर है, बे उमलाउट एर ओ, ब्यूरो। आई एम कमिंग फ्रॉम मंडी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आई के लिए लग जाएगा इश, बिन नहीं आएगा क्योंकि कॉमन है ऑलरेडी, इश कॉमे हो जाएगा। आई एम कमिंग इश कॉमे आउस मंडी, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि मैं मंडी से आ रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से, तो एक और बार आउस लगेगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
गार्गी इज वर्किंग विद टीसीएस, गार्गी टीसीएस के लिए काम करती है। गार्गी मैंने बताया था कि कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आर्बाइटन आएगा। गार्गी आर्बाइटेट। कंपनी के लिए बाय आता है। अगर शहर में मैं बोलूंगा कि टीसीएस के साथ अगर वो दिल्ली में जॉब करती है तो इन आएगा। तो कंपनी के लिए बाय आएगा, बाय टीसीएस इन। इनका इन रहता है दिल्ली। इन भी एक प्रेपोजिशन है जर्मन में, मैंने बताया था शहर के साथ इन आएगा, और बाय आएगा कंपनी के लिए। उमंग और आर्यन खेल रहे हैं क्रिकेट, इसको कैसे बोलेंगे? उमंग उंट आर्यन। एंड के बदले मैंने उंट लगा दिया, उमंग उंट आर्यन। आर के लिए कुछ नहीं आएगा, प्लेइंग। खेल रहे हैं, खेल रहे हैं के लिए एक वर्ब बताई थी मैंने, स्पीलन। ठीक है, क्योंकि ये उमंग और आर्यन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। उमंग और आर्यन दे में आते हैं। छोटा जी राइट, प्लूरल वाला जी, राइट साइड वाला। उमंग एंड आर्यन दे आर प्लेइंग क्रिकेट। जी स्पीलन, तो मैंने बताया था कि जो प्लूरल वाला जी है, दे वाला जी है, उसके साथ ओरिजिनल फॉर्म आएगी जी स्पीलन क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट को ऐसे लिखा जाता है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे कि सवाल कैसे बनाया जाता है। सवाल दो प्रकार के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक तो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसको बोलते हैं या नाइन फ्रागे। पहले हम सीखेंगे या नाइन फ्रागे के बारे में, बाद में हम सीखेंगे वे फ्रागे। ठीक है, या नाइन फ्रागे, फ्रागे का मतलब होता है सवाल, क्वेश्चन। या का मतलब होता है यस नो, नाइन इज नो। अगर हम बोलते हैं कि आपको कोई ऐसा सवाल पूछना है मेरे से कि मैं उसका जवाब या तो यस में दूं या नो में दूं, तो आप क्या सवाल पूछेंगे? सीखने के पर्पज से या नाइन फ्रागे कैसे हो सकते हैं, या फिर एक अगर हम इंग्लिश में पहले बात करें, डू यू कम फ्रॉम पुणे? क्या तुम पुणे से आए हो? अब इसका जवाब आप क्या देंगे? क्या तुम पुणे से आए हो, या तो यस में दोगे, नो में दोगे, या फिर ये बोल सकते हो कि नहीं मैं पुणे से नहीं आया, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो आप नो में जवाब दोगे। इसका इसका आंसर या तो आप यस में दोगे या फिर नो में दोगे। वो इनको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, क्लोज एंडेड का मतलब हो गया कि इनका जवाब बड़ा लिमिटेड है। वे फ्रागे जो है इनका जवाब बड़ा ब्रॉड में है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप ये जान के चले कि वे फ्रागे जो भी डब्ल्यू से शुरू होते हैं, डब्ल्यू क्वेश्चन, इनको बोलते हैं ओपन एंडेड। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये आपके सीखने के लिए जरूरी है कि या नाइन फ्रागे जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, वे फ्रागे जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। इज ही स्टेइंग इन मोहाली? क्या वह लड़का मोहाली में रह रहा है? इसका जवाब या तो यस में होगा या नो में होगा। या तो आप बोलेंगे कि हाँ मोहाली में रहता है, या फिर आप बोलेंगे कि नहीं वह लुधियाना में रहता है। लेकिन सबसे पहले यस आएगा या नो आएगा? आर यू लर्निंग जर्मन? क्या तुम जर्मन पढ़ रहे हो? इज ही कुकिंग? क्या वह कुकिंग कर रहा है? आर दे स्विमिंग? क्या वे लोग स्विमिंग कर रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको जर्मन में बनाएंगे। जर्मन में कैसे बनाएंगे? एक सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे पहले जर्मन में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसको या नाइन फ्रागे में कैसे तब्दील किया जाता है, कैसे उसको या नाइन फ्रागे में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यू, अगर यू हम डू की बात कर रहे हैं तो डू कॉम्स्ट आउस पुणे। ठीक है, डू कॉमन के लिए, कॉमन के लिए हमने लगा दिया कॉम, एसटी लग गया डू के साथ, आउस पुणे। ठीक है, तो अगर हमें इसको या नाइन फ्रागे बनाना है तो हम क्या करेंगे? वर्ब, जो वर्ब है सबसे पहले पोजीशन पे आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि डू के बाद बाकी का सेंटेंस रहेगा और वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। यहाँ पे डू आ जाएगा, कॉम्स डू आउस पुणे। बड़ा आसान है। अगर या नाइन फ्रागे आपने बनाना है तो जैसे ही नॉर्मल सेंटेंस को बनाया जाता है तो उसमें जो वर्ब है कंजुगेट करने के बाद उस वर्ब को सबसे पहली पोजीशन पे आप रख देंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट को रख देंगे और फिर बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा। फिर ये एक या नाइन फ्रागे बन जाता है। इसका आंसर या तो या में आएगा या नाइन में आएगा। ऐसे ही हम इसको ट्राई करेंगे। इज ही स्टेइंग इन मोहाली? तो मोहाली के लिए हम क्या बोलेंगे? वॉन्ट। पहले तो हम सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे, एयर वॉन्ट इन मोहाली।
कि वह लड़का मोहाली में रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वोंट एयर इन मोहाली, तो यहाँ पर एयर आ जाएगा, जो वर्ब है वो पहली पोजीशन पे आ जाएगी, और जो बाकी का सेंटेंस है वो सबसे एज इट इज रहेगा, जो सबसे लास्ट में है। वोंट एयर इन मोहाली, वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, या नेन फ्रागे ये बन जाएगा। आर यू लर्निंग जर्मन, इसका हम यहाँ पे करेंगे। अब यू के किसकी बात कर रहा है, हम फर्ज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये कैपिटल जी की बात कर रहा है। रिस्पेक्टेड सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ये जी की बात कर रहा है, जी लर्नन डॉइच, आप जर्मन पढ़ रहे हैं। पहले हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। जो बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, वो पहले इसको बना सकते हैं, बट सीखने के पर्पज से पहले लर्नन आ जाएगा, लर्नन जी डॉइच, तो एल कैपिटल हो जाएगा क्योंकि वर्ब स्टार्टिंग में आ गई है। लर्नन जी, आप जर्मन पढ़ रहे हैं, इसका आंसर या तो या में आएगा या नाइन में आएगा। इज ही कुकिंग, इसका हम यहाँ पे करेंगे। अगर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाए, एयर कॉक्ड, ही के लिए क्या आएगा, एयर आएगा, कुकिंग के लिए कॉकन आ जाएगा, एयर टी लग जाएगा एयर के लिए, तो क्या हो जाएगा, कॉक्ड एयर, क्योंकि बाकी कुछ है नहीं सेंटेंस में, तो वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, के कैपिटल हो जाएगा, कॉक्ड एयर। क्या वह लड़का कुकिंग कर रहा है, इसका आंसर या तो यस में आएगा या नो में आएगा, ठीक है। ये लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ या नहीं फ्रागे यही है, यहाँ पर भी इन सब की जरूरत नहीं है। या नहीं फ्रागे दिस इज सफिशिएंट, ये जो है इसके अंदर या नहीं फ्रागे है, इन्वर्टेड कॉमास के बिना या नहीं फ्रागे है, ठीक है। आर दे स्विमिंग, अब दे की बात हो रही है, दे कौन हो गए, जी, छोटा जी प्लूरल वाला, सेंटेंस का स्टार्टिंग है तो शुरू में आ गया, लेकिन जब ये बीच में जाएगा तो छोटा जी हो जाएगा। जी श्विमेन एक नॉर्मल सेंटेंस बनता है बिना सवाल बनाए। अब सवाल बनाना है तो हम इसको क्या करेंगे, श्विमेन पहले हो जाएगा, तो क्योंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग हो गया तो एस बड़ा हो गया। श्विमेन जी, क्या वे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, तो ये एक या नेन फ्रागे बन चुका है। और प्रैक्टिस करेंगे हम इसी के साथ।